मुख्यमंत्री कार्यालय का फोन आया और एक ईमानदार अफसर की फाइल बदल गई। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को फटकार लगाई है 1 लाख जुर्माने के साथ। एक सीएमओ से फोन आता है, डॉक्टर की जिंदगी दांव पे, पॉलिटिकल डिक्टेट। सुप्रीम कोर्ट के एक शब्द ने राजस्थान सरकार की पोल खोली है। 2000 रुपए की घूस और सरकार का खेल, 1 लाख रुपए का जुर्माना सुप्रीम कोर्ट में लगा है। और जांच एजेंसी जो खुद कह रही है सबूत कमजोर हैं, केस मत चलाइए, और फिर अचानक मुख्यमंत्री कार्यालय से एक फाइल वापस आती है और वही केस बिना किसी नए सबूत के फिर से खुल जाता है। ये एक फिल्म की कहानी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के एक ताजा फैसले की हकीकत है, जिसमें देश की सबसे बड़ी अदालत ने राजस्थान सरकार को सीधे शब्दों में कहा कि यह फैसला जांच पर नहीं, राजनीतिक फरमान पर टिका था। और अदालत ने सिर्फ फटकार नहीं लगाई, 1 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोका। मैं हूं प्रदीप, आप थिंक 360 देख रहे हैं। आज हम इस पूरे केस को शुरू से आखिर तक खोलेंगे कि कैसे एक सरकारी तंत्र अपनी ही जांच एजेंसी की राय को दरकिनार करके सत्ता के इशारे पर एक अफसर के पीछे पड़ जाता है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक डॉक्टर की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस सरकारी कर्मचारी का सवाल छुपा है जो ईमानदारी से काम करता है। पहले आप ये समझिए कि प्रोसिक्यूशन सेक्शन क्या होता है। इस केस को समझने से पहले ये शब्द समझना जरूरी है। सेक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन यानी सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन, यानी कि अभियोजन की मंजूरी। तो भारत में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19 कहती है, अगर किसी सरकारी कर्मचारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगे तो कोर्ट में केस चलाने से पहले सरकार की एक विशेष मंजूरी लेनी होती है। यह प्रावधान भ्रष्ट अफसरों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि ईमानदार अफसरों को झूठे, तुच्छ या राजनीति से प्रेरित मुकदमों से बचाने के लिए बनाया है। सोचिए, अगर यह सुरक्षा नहीं हो तो कोई भी सत्ताधारी दल अपनी पसंद के अफसरों को बचा सकता है और नापसंद के अफसरों को झूठे केस में फंसा सकता है। अब यही प्रावधान इस केस के केंद्र में है। केस की शुरुआत 2017 में होती है। 2017 में राजस्थान के एक सरकारी डॉक्टर देवकांत मीणा पर आरोप लगा कि उन्होंने एक मरीज के घुटने की सर्जरी के लिए 5 से 6 हजार रुपए मांगे, जबकि यह सर्जरी सरकारी स्वास्थ्य योजना के तहत मुफ्त होनी चाहिए थी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने ट्रैप ऑपरेशन चलाया। डॉक्टर के सरकारी आवास की दराज से 2000 रुपए बरामद हुए। अब यहां से केस दिलचस्प मोड़ लेता है। मार्च 2018 में कार्मिक विभाग ने पूरे मामले की समीक्षा की और पाया कि कॉल रिकॉर्डिंग में कहीं भी सीधे तौर पर घूस की मांग साबित नहीं होती। इतना ही नहीं, यह भी सामने आया कि सर्जरी 28 मार्च को पूरी हो चुकी थी और राशि यानी कथित घूस अगले दिन 29 मार्च को बरामद हुई, यानी टाइमिंग में शक। रिपोर्ट में यह भी दर्ज हुआ कि किसी राजनीतिक पार्टी के लोगों ने इस ट्रैप को खुद अपनी पब्लिसिटी के लिए रचा हो सकता है। और सबसे अहम, न तो मरीज ने न किसी सत्यापित रिश्तेदार ने कोई शिकायत दर्ज कराई। इन सारी वजहों से कार्मिक विभाग ने सैंक्शन देने से इनकार कर दिया। ये फैसला प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी दोनों स्तर पर मंजूर हुआ, यानी नौकरशाही के हर स्तर पर यह माना गया कि सबूत कमजोर है। केस यहीं खत्म हो जाना चाहिए था। अब आगे क्या होता है वो बड़ा दिलचस्प है। मई 2018 को मुख्यमंत्री कार्यालय के संयुक्त सचिव ने इसी फाइल को दोबारा खोलने के लिए वापस भेज दिया। दलील यह दी गई कि दराज से बरामद पैसा और हैंडवॉश टेस्ट यानी हाथ धोने पर मिले जो केमिकल के निशान, फेनोप्टेलिन पाउडर जो है, घूस लेने के पर्याप्त सबूत है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ कोई नया सबूत सामने नहीं आया था। वही पुरानी फाइल, वही पुराने तथ्य, बस नजरिया बदल गया और इस बार दबाव में सैंक्शन दे दिया गया। डॉक्टर मीणा ने इस फैसले को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने साफ कहा, बिना किसी तथ्य के एक बार में लिया गया फैसला दोबारा नहीं पलटा जा सकता। हाईकोर्ट ने सैंक्शन रद्द कर दी और राज्य सरकार पर हर्जाना भी लगाया। राज्य सरकार यही नहीं रुकती, इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि यह हैमलेट की दुविधा नहीं हो सकती। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने जो टिप्पणी की है बड़ी तीखी है। कोर्ट ने कहा है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत फैसला लेना शेक्सपियर के जो हैमलेट नाटक की मशहूर दुविधा जैसा नहीं हो सकता कि किरदार बार बार करूं या ना करूं के बीच झूलता रहता है। कोर्ट ने कहा कि अगर इस तरह की झिझक या पलटी दिखती है तो यह मान लेना उचित है कि इसके पीछे बाहरी दबाव और अनुचित कारण है। इस केस में कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा है कि राजनीतिक फरमान साफ तौर पर काम कर रहा था। कोर्ट ने आगे कहा कि डॉक्टर को बेवजह हाईकोर्ट तक घसीटा गया।
क्योंकि यह पुनर्विचार मुख्यमंत्री कार्यालय के इशारे पर हुआ था। कोर्ट का कहना था, जब राज्य के भीतर की सबसे बड़ी संवैधानिक अदालत यानी हाई कोर्ट ने पहले ही एक स्पष्ट रूप से गैरकानूनी और दागी आदेश में दखल दे चुकी थी, तब राज्य सरकार को यहीं संतोष कर लेना चाहिए था। मामले को सुप्रीम कोर्ट तक खींचने की जरूरत ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसलों हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम निशांत सरीन, मनसुख लाल विठलदास चौहान बनाम राजस्थान गुजरात राज्य 1997 और पंजाब राज्य वर्सेस मोहम्मद इकबाल भट्टी 2009 का हवाला देते हुए दोहराया कि एक बार सैंक्शन देने से इनकार हो जाने के बाद वही अथॉरिटी बिना किसी नए तथ्य के अपने फैसले को दोबारा नहीं पलट सकती, खासकर तब जबकि यह बदलाव किसी बाहरी दबाव में आया। कोर्ट ने एक और अहम बात कही, जब किसी सरकारी कर्मचारी पर आपराधिक मुकदमा चलाने के दो नजरिए मुमकिन हो तो जो नजरिया अफसर को क्लीन चिट देता है उसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए, क्योंकि दोष तभी साबित होता है जब वह हर उचित संदेह से परे साबित हो। कोर्ट ने यहां तक कहा कि इस मामले में संभावनाओं के आधार पर यह एक विक्टिमाइजेशन यानी जानबूझकर निशाना बनाए जाने का मामला बनता दिखता है। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका खारिज की और निर्देश दिया कि सरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह 50-50 हजार रुपए यानी कुल 1 लाख रुपए 2 महीने के भीतर हर्जाना जमा कराएं। ये कहानी सिर्फ एक डॉक्टर की नहीं है। अब बड़ी तस्वीर अगर आप देखो 2018 की घटना है, तब राजस्थान में वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में थी और ये ताजा भजनलाल सरकार का मामला नहीं है, अशोक गहलोत सरकार का भी नहीं, बल्कि एक पुराना केस है जो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सामने आया। लेकिन सवाल पार्टी विशेष का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जो आज भी वैसा ही। सोचिए, अगर कार्मिक विभाग, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी तीनों स्तर पर यह माना जा चुका है कि सबूत कमजोर है, फिर भी सिर्फ एक फोन कॉल या एक फाइल नोटिंग से पूरा फैसला पलट जाए, तो इसका मतलब यह है कि नौकरशाही की स्वतंत्र राय की कोई अहमियत नहीं बची। जिस दिन कोई अफसर, नेता या राजनीतिक दल को नापसंद आ जाए, उस दिन बिना नए सबूत के भी उसके खिलाफ मुकदमा चल सकता है। यहाँ यह खतरा है कि जिसकी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया, और निष्पक्षता के लिए बात समझना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि पुनर्विचार या समीक्षा की व्यवस्था खुद गलत है। अगर सच में कोई नया सबूत, नई गवाही या नई जानकारी सामने आए तो सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का पूरा हक है, और कोर्ट ने इसे नकारा भी नहीं। दिक्कत तब है जब बिना किसी नए तथ्य के सिर्फ दबाव में फैसला बदला जाता है। यही वह बारीक लकीर, हेयरलाइन डिस्टेंस है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में साफ साफ खींचा। और ये सवाल जो है वो वहीं खड़ा है, केस उस सवाल से भी बड़ा है, वहां खड़े सवाल से, जो हम थिंक पर बार बार पूछते हैं कि सत्ता में बैठे लोग चाहे किसी दल के हो, प्रशासनिक तंत्र जांच एजेंसियों को अपने हिसाब से इस्तेमाल करने का लालच छोड़ नहीं रहे। आम कर्मचारी जिनके पास न सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का पैसा है, न वकील, न वह इस तरह के राजनीतिक फरमान से बचने के एक्शन जानता हो, कैसे बचाएगा खुद को? और ये फैसला सिर्फ एक डॉक्टर की जीत नहीं है, ये हर उस सरकारी कर्मचारी के लिए एक मिसाल है जो सिस्टम से ईमानदारी से काम करते हुए भी सत्ता के निशाने पे आता है। अगर आप मानते हैं कि प्रशासनिक फैसले सबूतों पे आधारित होने चाहिए तो कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, थिंक 360 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।